हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हमारी लास्ट वीडियो में हमने की थी बेस थ्योरम के 2 क्वेश्चंस किए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे बेस थ्योरम के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। तो हमारे पास देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है और एक्सरसाइज 13.3 का है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में है क्या और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाइस, एक डाइस को थ्रो किया गर्ल ने। तो एक डाइस को जब आप थ्रो करोगे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 केसेस बनते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, शी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड। अगर 5 6 आता है तो इफ़ शी गेट्स 5 6, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इफ़ शी गेट्स 5 6 एंड इफ़ शी गेट्स 1 2 3 4। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर 5 6 आता है तो वो कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है। टॉस कॉइन, टॉस्ड कॉइन 3 टाइम। और उसके बाद इसमें कर क्या रही है, टॉस करने के बाद नंबर ऑफ हेड्स को नोट डाउन कर रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इफ शी गेट्स 1 2 3 4 शी टॉस ए कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल। अगर 1 2 3 4 आता है तो उसने कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, कॉइन टॉस्ड 1 टाइम, और हेड और टेल को नोट कर रही है। अब क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इसमें, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड। इन दोनों ही केसेस में क्वेश्चन ये कह दिया अगर वो एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन कर रही है, देन द फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शो थ्रू 1 2 3 4 विद द डाइस। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड शो होना चाहिए। अब देखो, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो मेरा केस होता है। तो ये मेरा केस बन गया E1, ये मेरा केस बन गया E2। और ये कॉमन स्टेटमेंट है, दोनों में कॉमन स्टेटमेंट है, तो ये आपका बन गया A। तो अब देखिए हमारे पास क्या बनेगा इधर, E1 क्या था, डाइस शो 5 and 6, डाइस शो 5, 6। E2 क्या बनेगा हमारे पास, डाई शोज 1 2 3 4, डाइस शोज 1 2 3 4। अब देखिए इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं। तो PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो 5 6 अगर शो हो रहा है, डाइस के टोटल आउटकम 6 हैं, तो 2/6 एंड PE2 हमारे पास आ जाएगा 4/6। PE2 हमारे पास क्या आ गया, 4/6 आ गया। अगेन A हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड है आपके पास। तो E क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड। अब हम A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग केसेस। तो A/E1, A/E2 कॉरस्पॉन्डिंग केसेस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें E1, तो इसकी स्टेटमेंट, यहाँ स्टेटमेंट क्या बन जाएगी स्टूडेंट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इफ डाइस शो 5 and 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बात करें कि हेड की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, आपको पता है जब कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे, 2 raised to power 3 8, 2 raised to power 3 8 हो जाएंगे। तो डिवाइड में तो आ गया 8 टोटल आउटकम्स। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स के बारे में। तो एग्जैक्टली 1 हेड 3 केस, मतलब कि आप कॉइन को 3 टाइम जब टॉस करो तो एग्जैक्टली 1 हेड 3 पोजीशंस पे आ सकता है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे, या सेकंड पोजीशन पे, या थर्ड पोजीशन पे।
तो आपके पास एग्जैक्टली 1 हेड के 3 केसेस बनते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ये तो था शॉर्ट। अगर आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके समझना चाहते हो तो फिर आप इसके क्या बनाओ 8 केसेस बना लीजिए, जैसे हम 10th 11th क्लास में करके आए हैं, जैसे HHH, HTH, इस तरीके से 8 केसेस बना लीजिए और वो उन 8 केसेस से आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली 1 हेड की 3/8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। अब E2 की बात करें, E2 क्या था 1 2 3 4, ठीक है। ए क्या है एग्जैक्टली 1 हेड, तो यहाँ स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इफ डाइस शो 1 2 3 4। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए कॉइन को 1 टाइम टॉस किया और हेड टेल में 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी E2 की, तो P E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और A एग्जैक्टली 1 हेड हमें गिवन है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है तो डाइस के 1 2 3 4 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ वी गेट या इट इज गिवन दैट शी नोट्स एग्जैक्टली 1 हेड देन द प्रोबेबिलिटी डाइस शो 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ऊपर E2 है तो P E2 मल्टीप्लाई बाय P A अपॉन E2 डिवाइड बाय P E1, दोनों केसेस आएंगे, P E1 मल्टीप्लाई बाय P A अपॉन E1 प्लस P E2 मल्टीप्लाई बाय P A अपॉन E2, P E2 मल्टीप्लाई बाय P A अपॉन E2। वैल्यूज पुट कर दीजिए। जब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए भी P E2 की वैल्यू क्या है 4/6 एंड P A अपॉन E2 की वैल्यू है 1/2 डिवाइड बाय E1 की वैल्यू है 2/6 मल्टीप्लाई बाय A अपॉन E1 की वैल्यू है 3/8 प्लस E2 वाला सेम पोर्शन, तो 4/6 इंटू 1/2। इसे सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो यहाँ देखिए आपके पास 6 इंटू 2 12 आ रहा है एलसीएम, यहाँ पे भी 6 इंटू 2 12 आ रहा है, बट यहाँ 12 नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ये 3 ये आपके पास कैंसिल किया तो 2 आ गया, ये 2 से कैंसिल आउट किया तो 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो अब आपके पास एलसीएम वगैरह तो क्या लोगे आप, इसमें एलसीएम ले लीजिए, फिर या तो 12 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया 4, यहाँ पे इधर भी आपके पास एलसीएम क्या आएगा 8 और 12 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 प्लस 2 और 4 8 आ गया, ये 12 से कैंसिल आउट किया तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2 8 एंड 3 11, तो 8/11 आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 8/11 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, CBSE में पूछा गया है लास्ट ईयर्स में। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। सेम ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आगे भी, और पूछा भी गया एक बार। तो देखिए कैसे होगा। हाँ जी, तो आपके पास देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस द आंसर। तो यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही 2 आपको केस दे दिए कि कोई भी स्टूडेंट है वो आंसर को या तो जानता है या उसको क्या कर रहा है, गैस कर रहा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 2 केस बना दिए, E1 E2। तो फर्स्ट केस आपका बना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आई जस्ट नोज द आंसर, तो यहाँ पे आ गया नोज द आंसर, एंड E2 था हमारे पास गेस इज द आंसर। अब जैसे हम 2 केस बना लेते हैं तो सबसे पहले हम केसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो P(E1) इक्वल्स टू एंड P(E2) इक्वल्स टू, तो हमारे पास देखिए फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, सेकेंड लाइन में आपको गिवन है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। 3/4 दैट इज नोज द आंसर, तो नोज द आंसर मीन्स E1, तो 3/4 है प्रोबेबिलिटी आपके पास, और 1/4 प्रोबेबिलिटी दैट इज गैस इज द आंसर, तो 1/4 है गैस इज द आंसर। ये तो था आपके पास 2 केसेस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैसेज द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। तो करेक्ट ऑप्शन जो आया कॉमन आया, आप नेक्स्ट टाइम में भी पढ़ सकते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। नोज द आंसर मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और नेक्स्ट है गिवन दैट ही आंसर्ड इज करेक्ट, ही आंसर्ड इज करेक्ट। तो यहाँ से भी पता चल रहा है जो हमारा क्वेश्चन का जो कॉमन पार्ट है ए, वो आपके पास क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर के बारे में आ रहा है, करेक्ट आंसर, या ही गिव्स करेक्ट आंसर ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब जो हमने कॉमन पार्ट लिया उस कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग केसेस PA/E1 PA/E2 कॉरस्पॉन्डिंग केसेस, तो हम क्या लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी यहाँ पे देखिए, E1 हमें गिवन है ना, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाएगी इफ ही नोज द आंसर या इट इज गिवन दैट ही नोज द आंसर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही विल गेट करेक्ट आंसर या ही विल गिव करेक्ट आंसर, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब देखिए ही नोज द आंसर और करेक्ट आंसर, भाई अगर मैं जानता हूँ आंसर क्या है तो मैं आंसर को सही दूंगा ना, दैट इज श्योर इवेंट हो गया। श्योर इवेंट होने की वजह से मैं अपना 100% दूंगा, और 100% होने की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वैल्यू 1 आपको गिवन नहीं है, ये कॉमन सेंस से आप यूज़ करोगे यहाँ पे कि आपको मान लो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आप एक एग्ज़ाम में बैठे हो, है ना, और एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए और आपको पता है इसका सही आंसर कौन सा है, तो आप वो सही आंसर पे ही टिक करोगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट इसमें जो गिवन है इसके लिए कि अगर वो गैस कर रहा है आंसर को तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/4। अगर वो आंसर को गैस कर रहा है और उसके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/4। स्टेटमेंट क्या बन जाएगी यहाँ पे, इट इज गिवन दैट ही गैसेज द आंसर देन द प्रोबेबिलिटी ही विल गेट ए करेक्ट आंसर 1/4। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी थी, ठीक है, तो अगेन वही P(E1) की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, करेक्ट आंसर गिवन है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इफ ही गेट या इट इज गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट देन द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बना है, अगेन स्टूडेंट P(E1) इंटू PA/E2, E1 सॉरी, ऊपर E1 है तो E1 आएगा, P(E1) इंटू PA/E1। अब 2 केसेस थे तो दोनों ही केसेस आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले पहला केस E1 इंटू A/E1 प्लस फिर सेकंड केस P(E2) इंटू PA/E2। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट करोगे तो E1 की वैल्यू क्या है 3/4 मल्टीप्लाई बाय A/E1 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 3/4 इंटू 1 प्लस E2 की वैल्यू प्रोबेबिलिटी 1/4, A/E2 की वैल्यू 1/4। जब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो एलसीएम ऊपर तो 3/4 है आ रहा है कंप्लीट, नीचे आपके पास एलसीएम आएगा 16, नीचे एलसीएम क्या आएगा 16, तो 16 है तो ये आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 1,
ये कैंसिल हो गया आपका 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ गया 12/13। ये आपका था आंसर 12/13। तो इसका आंसर था आपके पास 12/13। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके लिए टॉपिक जो है वो यूज़फुल है या नहीं है। मीन्स आपके वीडियोस के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स इसका। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मीन्स बेस थ्योरम का उसमें कंसेप्ट यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है या डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कह सकते हो आप, केस के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, बट बेसिक पार्ट समझना उसका किस तरीके से है। एन अनकंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। तो अगर बेसिक समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन 1, एन अनकंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। एक अन ले लेते हैं, मान लो कोई भी एक है, 5 रेड एंड 5 ब्लैक, 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है इसमें। क्वेश्चन कहता है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। इसमें से आपने एक बॉल ली। अब स्टूडेंट यहाँ से आपका केस स्टार्ट हो गया कि आपने एक बॉल ड्रॉ की, अब उसने नहीं बताया कि कौन सी बॉल है। रेड बॉल भी हो सकती है, ब्लैक बॉल भी हो सकती है ना। तो यहाँ से हमारे 2 केस बन जाते हैं। फर्स्ट 1 रेड बॉल एंड सेकेंड इज 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 1 रेड एंड 1 ब्लैक आएगी। उसके बाद आपको पास इसमें क्वेश्चन में ये कहता है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। कलर हमने नोट कर दिया, रेड एंड ब्लैक, है ना। एंड इज रिटर्न टू द अर्न। इसको वापस अन में डाल दिया, तो वापस अन में डाल दिया तो अन की प्रोबेबिलिटी या अन पर कोई फैक्ट नहीं आया, वही 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल ही है। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। इसका क्या मीनिंग है, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल। 2 एडिशनल बॉल्स मीन्स हमने 2 अलग से और बॉल्स ऐड कर दी। कौन से कलर की, जो कलर हमने यहाँ से निकाला था। अगर यहाँ से रेड कलर निकला तो हमने 2 रेड कलर की और ऐड कर दी। जब प्लस करेंगे आप 2 रेड कलर तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेड पहले 5 थी अब 7 हो गई, यहाँ पे 5 ब्लैक हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आपने ब्लैक बॉल निकाली तो +2 ब्लैक बॉल किया आपने, जब +2 ब्लैक करोगे तो 5 रेड एंड 7 ब्लैक हो जाएगी, 5 रेड एंड 7 ब्लैक हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब यहाँ से एक बॉल ड्रॉ की हमने, यहाँ से एक बॉल ड्रॉ की हमने, 1 बॉल। ठीक है, यहाँ से 1 बॉल ड्रॉ की हमने। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल मीन्स एक हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे थे फर्स्ट बॉल, अब हम यहाँ से ड्रॉ करें तो सेकंड बॉल, तो सेकंड बॉल इज रेड। तो ये वाली बॉल रेड होनी चाहिए, 1 रेड बॉल, 1 रेड बॉल। ये था हमारा बेसिक वर्क स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.3 के रिगार्डिंग बेस थ्योरम हम वर्क कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ आपके पास केस के अंदर केस नहीं चल रहा, मीन्स बेस थ्योरम अप्लाइबल नहीं होगी। सिंपल हमारे पास जो टॉपिक है, सिंपल टॉपिक कैसे है देखिए यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट रेड बॉल लेते हो, ये बॉक्स था, फर्स्ट रेड बॉल लिया आपने, फर्स्ट रेड बॉल के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन फर्स्ट रेड बॉल, फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से तो यहाँ रेड बॉल थी 5, टोटल थी 10, तो 5/10 हो जाएगी, 5/10 हो जाएगी। अब देखो अगर रेड बॉल आ रही है
तो हम 2 रेड बॉल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नाउ यहाँ पे लिख देना इफ we drawn a ball and ball is red, then probability of drawn first red ball 5/10. Now we put 2 additional red balls. हमने क्या किया, 2 रेड बॉल एडिशनल ऐड कर दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बस जो भी बेसिक था मैं उसकी लैंग्वेज लिख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। 2 एडिशनल रेड बॉल ऐड कर दी। अब हमने 1 रेड बॉल लेनी है, तो अगेन प्रोबेबिलिटी लेंगे, ड्रॉन सेकेंड रेड बॉल। जब सेकेंड रेड बॉल लोगे तो आपके पास, अब यहाँ से अगर आप रेड बॉल लेते हो तो यहाँ पे आपके पास टोटल 7 रेड बॉल है, टोटल है 12, तो 7/12 हो जाएगा। ये मेरा हो गया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कौन सा, ये वाला प्रॉपर क्वेश्चन था केस फर्स्ट, कि अगर आपकी फर्स्ट बॉल रेड आती है तो। सेकंड केस हमारे पास अगर ब्लैक आती है तो सेकंड केस पे बात करते हैं। सेम स्टेटमेंट रहेगी, इफ वी ड्रॉ या इफ फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब फर्स्ट अगर बॉल ब्लैक निकली है तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, हाँ जी, यहाँ पर आपकी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 थी, टोटल 10 थी, तो 5/10, ठीक है। अब अगर ब्लैक बॉल निकलती है तो 2 एडिशनल बॉल हम ब्लैक वाली एंटर कर रहे हैं इसमें, है ना। तो अगेन वही सेम स्टेटमेंट, वी पुट 2 additional black ball, then the probability of second, अब सेकंड क्या चाहिए हमें, रेड बॉल चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, तो सेकंड रेड बॉल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो रेड कितनी है, 5, टोटल है 12, तो 5/12 आ जाएगा। अब मुझे, ये तो था मेरे केस, यहाँ तक अब केस खत्म हो गया मेरा, ये सेकंड केस भी खत्म हो गया। अब मुझे ऑल ओवर प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ऑल ओवर प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, नाउ कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आपके पास दोनों केसेस को अगर हम ज्वाइंट कर दें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन की लैंग्वेज थी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड, ठीक है। एक सेकंड सुन, हाँ जी, क्या प्रोबेबिलिटी थी, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड, तो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो इन 2 केसेस की बात करें, ये एक दूसरे से क्या थे आपके पास, एक दूसरे से ज्वाइंट थे, एक सिंगल केस को कंप्लीट कर रहे थे, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 5/10 मल्टीप्लाई बाय 7/12, फिर प्लस सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो यहाँ से हम ले ली थी, सेकंड केस जो लिया था, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस 5/10 इंटू 5/12। आई थिंक तुम्हें ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ये कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आंसर था, 5/10 इंटू 7/12 प्लस 5/10 इंटू 5/12। ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये तो आप सोल्व कर ही लोगे इजीली। एक बार थोड़ा सा फिर देख लीजिए कि फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से अगर मैं इजी वे में समझाऊँ आपको, तो फर्स्ट रेड बॉल थी, फर्स्ट रेड की बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आई थी, हमारे पास 5/10 आ गई थी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ गई थी 5/10, यहाँ से रेड बॉल ली, प्रोबेबिलिटी आई थी 7/12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये रहा, तो एक केस कंप्लीट हो गया, सिमिलरली यहाँ पे आप एक ब्लैक बॉल ले रहे हो तो 5/10, यहाँ पे एक रेड बॉल ले रहे हो तो 5/12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये एक केस कंप्लीट हो गया, ये वाला केस एक
कंप्लीट हो गया। अब इसे सोल्व कर लीजिए इस कैलकुलेशन को और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ से 5 1 ये 2 हो गया, 5 1 ये 2 हो गया, एलसीएम आ गया 24। तो यहाँ आपके पास 7 प्लस यहाँ आपके पास 5, तो ये 12/24 और आंसर आ गया 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन था फर्स्ट, जिसका आंसर था 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्टूडेंट टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, और कल जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी बेस थ्योरम के। जैसे 5th क्वेश्चन है आपका आपके पास लेबोरेटरी बस ब्लड टेस्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ब्लड टेस्ट के रिगार्डिंग, एक एग्जांपल भी है इसके अंदर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कल हम करेंगे वही 2-3 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। एक 12th क्वेश्चन है जो इसको मैं समझाने वाला है आपको, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि कंप्लीट पोर्शन आपका कवर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।